हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशुतोष गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं एग्जाम फन में, जिसमें हम एसएससी की जो लेटेस्ट एनालॉजी की जो क्वेश्चन पूछे गए हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन से। ठीक है, हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ 7 का 46 से वही संबंध है जो 11 का 118 से। अगर मुझे 7 से 46 निकालना हो तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और अगर मैं उसमें से 3 घटा देता हूँ तो मेरे पास आ जाएंगे 46। अगर ऐसे ही मैं जानता हूँ, अगर मैं 11 का स्क्वायर में से अगर मैं 3 घटा दूँ, मतलब 121 में से अगर मैं 3 घटा दूँ तो मेरे पास कितना जाएगा? आपने कहा 118 जाएगा। अगर मैं इसको रिलेट करूँ इस तरीके से, अगर मैं पहला नंबर अगर मेरा 7 है और दूसरा नंबर 46 है, इसका मीन्स अगर मैं फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर दूँ, उसमें से 3 घटा दूँ तो मेरे पास क्या जाएगा? सेकेंड नंबर आ जाएगा। हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर -3 इक्वल क्या जाएगा? 78। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 81, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 9, है ना, क्योंकि हम जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 17 का 69 से वही संबंध है जो है 21 का 85 से। ठीक है, जैसा आप सब जानते हैं, अगर मैं 17 में 4 का गुणा करूँ तो 17 चौक होते 68, और अगर उसमें 1 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 69 आ जाएगा। इसे अगर मैं 21 में 4 का गुणा करूँ तो 21 चौक 84, और अगर उसमें 1 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 85। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से, अगर फर्स्ट नंबर 17 है, सेकंड नंबर 69 है, इसका मीन्स है अगर फर्स्ट नंबर इंटू 4 प्लस 1 इक्वल कितना होता है? सेकेंड नंबर होता है ना। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क इंटू 4 प्लस 1 की वैल्यू होना चाहिए 109। क्वेश्चन मार्क इंटू 4 इक्वल कितना होगा? 109 माइनस 1 108। तो अपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 4 दूना 8, 4 7 28, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 27। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें दिया हुआ है 400 का 200 से वही संबंध है जो 256 का 128 से है। ठीक है, अगर मुझे 400 से 200 लाना, मैं क्या करूँगा? 400 बटा 2, तो मुझे 200 आ जाएगा, है ना। अगर मैं 256 में 2 का भाग देता हूँ तो मेरे पास कितना जाएगा? 128। इसका मीन्स ये है, अगर मैं इसे फर्स्ट नंबर मानूँ, इसे सेकंड नंबर मानूँ, इसका मीन्स है फर्स्ट नंबर बाई 2 इक्वल सेकंड नंबर। इसे मैं कोरिलेट करता हूँ, अगर मैं 242 बाई 2 करता हूँ तो मेरे पास आ गया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी? 124। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ठीक है, हमें दिया हुआ है 8 का 199 से वही संबंध है जो 5 का 82 से है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ, हम इस तरीके से करते हैं, अगर मैं 8 का स्क्वायर हुआ, है ना, 8 का स्क्वायर होता है 64, अगर मैं 64 में 3 का गुणा करूँ, उसमें 7 जोड़ूँ, है ना, मतलब 64 गुणा 3 प्लस 7, इसका मतलब होता है 64 दिया होता है 192 में, अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना है? 199 आएगा। सही है। इसे मैं 5 का स्क्वायर करूँ, 25 गुणा 3 75 प्लस 7 जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 82। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर मानता हूँ, इसको सेकंड नंबर मानता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 7 इक्वल कितना आएगा? सेकंड नंबर आएगा। अब मुझे यहाँ फर्स्ट नंबर दिया है क्वेश्चन, तो आपने क्वेश्चन नंबर का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 7 इक्वल कितना होगा? अपना 439। आपने क्वेश्चन नंबर का स्क्वायर इंटू 3 439 माइनस 7, तो आपने कहा 432। आपने कहा क्वेश्चन नंबर का स्क्वायर इक्वल 144, है ना। अगर हम 3 से भाग देंगे 144, आपको पता है कि 144 किसका वर्ग होता है? आपने कहा 12 का, तो क्वेश्चन मार्क के लिए कितनी चाहिए? 12। ठीक है, ये अच्छा तरीका। इसके अलावा एक और तरीका है, बट वो एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका। अगर आप उस तरीके को भी सीखना चाहते हो तो आप कुछ मत कीजिएगा, आप जो है इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको एक और नया तरीका उसको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपने कहा 4 का 11 से वही संबंध है जो 12 का 35 से है। ठीक है, तो आपको अगर मैं 4 में 3 का गुणा को 4 × 12, और उसमें से घटा तो 11 आ जाएगा। ऐसे में अगर 12 में 3 का गुणा करो 12 36, उसमें से घटा दूँ तो 35 आ जाएगा। ठीक है, इसका मीन्स ये है कि अगर ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, अगर मैं फर्स्ट नंबर इंटू 3 -1 करता हूँ तो मेरे पास सेकंड नंबर आता है। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन मार्क की निकालना चाहता हूँ तो 8 इंटू 3 -1 इक्वल कितना हो जाएगा? अपने पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी।
8 या 24 -1 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो 24 में से एक गया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 23, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6 क्वेश्चन की। ठीक है, अब मुझे निकालना है 4 का 12 से वही संबंध है जो 10 का 24 से है ना। यहाँ क्या है, दो नहीं एक ही है ना। तो आपने कहा मुझे 4, तो मैं क्या करूँगा, 4 × 2 8 + 4 इक्वल कितना है 12। इसी में करता हूँ 10 × 2 + 4 इक्वल 10 दूना 20 + 4 कितना हो गया 24 हो गया। इसका मीन्स ये है कि अगर ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, फर्स्ट × 2 + 4 इक्वल सेकेंड। फर्स्ट × 2 + 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड आती है। इसका मतलब अगर 8 फर्स्ट नंबर है, क्वेश्चन मार्क सेकेंड है, तो मैं क्या करूँगा 8 × 2 + 4 इक्वल कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 + 4 इक्वल 20। तो हमारे यहाँ की वैल्यू होगी 20। तो हमारा आंसर क्या है 20 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें देखता हूँ कि 63 का 9 से वही रिलेशन है जो 119 का 17 से है। ठीक है, अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर मानूँ, सेकेंड नंबर मानूँ, तो आपको अगर मैं सेकेंड नंबर में 7 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट नंबर आता है ना, क्योंकि 9 7 कितना होता है 63, 17 7 कितना होता है आपने कहा 119 है ना। तो आपने कहा सेकेंड नंबर × 7 इक्वल फर्स्ट नंबर। आपने कहा सेकेंड नंबर क्वेश्चन मार्क × 7 की वैल्यू हो जाएगी अपना 84। अगर मैं 7 का भाग देता हूँ तो 7 × 7 7 दूनी 14, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 12। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आपने कहा 1260 का 1890 से वही रिलेशन है जो 1882 का है 2823 से। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं एक सिंपल तरीका, सबसे पहले एक तरीका बताता हूं कि अगर मैं 1260 में अगर 3/2 का गुणा करूं तो मेरे पास कितना आता है, आपने कहा सेकेंड नंबर आता है। मतलब अगर ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है तो कैसे दिशा आप काट के देखिए, 2 × 12 2 × 6 0 6 3 0 × 0 3 से 3 9 3 × 18। ओके, इसी अगर मैं 1882 में 1.5 का मतलब 3/2 का गुणा करता हूँ है ना, तो आपने कहा 2 9 18 2 चौक 8 2 कम 2 9 से 23 गुणा 3 कम 3 3 चौक 12 2 से लगी 3 नंबर 27 है ना। मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच रिलेशन है, तो अगर मैं फर्स्ट में 3/2 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास सेकंड नंबर आता है। मुझे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्वेश्चन मार्क × 3/2 इक्वल 2160। आपने कहा 3 से भाग दिया, 3 7 21 3 दूना 6 और 0, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 1440। आपने कहा 1440 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट है। ठीक है, अगर मैं आपको एक और तरीका बताऊँ जिससे आप सीधा गेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो 1260 और 1890 इनके बीच रिलेशन है 2830 23। अगर मैं इनके भी देखता हूँ, इनके बीच 2 और 3 का रेशो है ना। अब 63 दूना 126 63 189, ऐसे आप इनको भी काट के देखोगे, इनके बीच भी 2 और 3 का ही रिलेशन है ना, क्योंकि 1.5 गुना हुआ है। तो आप देखोगे तो क्वेश्चन मार्क और 2160 के बीच भी क्या है 2 और 3 का ही रेशो है। 3 से करता हूँ 3 7 21 3 दूना 6 0 और 2 से करता हूँ तो आपने कह दिया अगर 1 यूनिट की वैल्यू 720 है तो 2 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे, 2 7 14 तो 4 1440, तो इसका आंसर 1440 है ना। अगर आप सीधे 2 और 3 का रेशो गेस कर पा रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं कर पाए तो आप 3/2 करके कर ही सकते हैं है ना। कितने टाइम्स हुआ है अब ऐसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने कहा 144 का 12 से वही संबंध है जो 216 का 18 से। ठीक है, वैसे तो 144 देख के आपके मन में सीधा ही आता होगा ये 12 और ये 12 का वर्ग होगा, ये 18 और 18 का वर्ग होना चाहिए, पर नहीं है ना, क्योंकि ये नहीं है ना, 18 का वर्ग नहीं है, ये क्या है 18 का वर्ग तो 324 होता है, मतलब इसे नहीं है। तो 144 के साथ आप करते हो 12 × 12 करते हो तो आता है 144 आता है। इसी अगर मैं 18 × 12 करूँगा तो कितना आएगा, 18 6 हासिल की 3 18 और 3 21 216। इसका मीन्स ये है कि अगर ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, तो सेकेंड नंबर × 12 इक्वल फर्स्ट नंबर, ये हमारा लॉजिक। अब सेकेंड नंबर दिया है हमारे पास 25 25 × 12 इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो आपको गई 4 से 4 3 12 0, तो आपने कहा 300, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर। आपने कहा 7586
8943, ओके। आपने कहा 8405, आपने कहा 9762, ठीक है। आपने जब भी आप इसे 4 डिजिट बाई नंबर देखते हो तो हमें सबसे पहले आना चाहिए इनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस वाला ही मैक्सिमम निकलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो आपने कहा 6 और 7 13 83 लगी 1, 9 और 5 14 84 लगी 1, 6 और 3 9, 7 और 1 8। इनके बीच देखते हैं 5 और 7 12 10 लगी 1 और 5 6, 4 और 3 7 13 17। आपने देखा कि दोनों के बीच का क्या डिफरेंस इक्वल है ना, मतलब क्या लॉजिक हमारा बैठ गया। अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर बोलता हूँ, इसे मैं सेकेंड नंबर बोलूँ, है ना, तो मैं अगर फर्स्ट नंबर में 1357 जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, सेकेंड नंबर आता है, सही। अब मुझे यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्वेश्चन मार्क प्लस 1357 इक्वल कितना आएगा हमारे पास, 6749। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इतनी है, आपने कहा 7 और 2 9, 5 और 9 14 4 से लगी 1, 4 और 3 7 और 1 और 5 6। तो अपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5392। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी, 5392 जी, यही आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मुझे दिया है 98 का 9 से वही रिलेशन है जो 458 का 21 से, ठीक है। अगर आप यहाँ से 9 से 58 की तरफ जाना चाहते हो तो आपके दिमाग में 9 का वर्ग पता है, 9 का वर्ग होता है आपने कहा 81, प्लस अगर मैं 17 जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। आपने कहा इसे 21 का वर्ग होता है 441, 441 में अगर मैं 17 जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 458 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये फर्स्ट नंबर है, अगर ये सेकंड नंबर है, अगर मैं सेकंड नंबर का स्क्वायर करके उसमें 17 जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। मुझे दिया है 13 का वर्ग, 13 का वर्ग प्लस आपने क्या दिया है जड़ा 17 इक्वल फर्स्ट नंबर। 13 का वर्ग होता है 169 प्लस 17, तो 9 और 7 16 86 लगी 1 16 और 1 17 और 1 18, ठीक है। तो 186 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे दिया है 70 का 625 से वही संबंध है जो क्वेश्चन मार्क का 144 से और 37 का 196 से है, ठीक है। जब भी आपको किसी भी डिजिट में प्राइम क्यूब, आपने पढ़ा भी प्राइम क्यूब स्क्वायर फैक्टर, है ना, इन सब के, अब मुझे यहाँ दिया है, यहाँ स्क्वायर दिया 25 का स्क्वायर, आपने देखा है 25 का स्क्वायर, यहाँ दिया आपने कहा 12 का स्क्वायर है, यह मतलब 14 का, मतलब इस स्क्वायर का यूज़ करके ही सवाल बनाया हुआ है, इसीलिए क्या है स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब इस डिजिट का यूज़ करके ही ये सवाल बना हुआ है, इसीलिए क्या है हमें इससे स्क्वायर दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ मेरे पास ये 25 है, ये मेरे पास यहाँ 12 है, ये मेरे पास है 14, ठीक है। अब मैं 25 से 70 तक कैसे पूछ सकता हूँ, तो मैं कहूँगा आपसे 25 गुणा 3 75, और 75 में से अगर मैं 5 घटा दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 70। क्या लॉजिक इसमें भी बैठ रहा है, लॉजिक ये है कि आपको जो संख्या दी हुई है, मतलब अगर मैं इसे फर्स्ट नंबर मानता हूँ, इसे सेकंड नंबर, तो क्यूब रूट ऑफ सेकंड इंटू 3 माइनस 5 इक्वल फर्स्ट नंबर आ रहा है या नहीं, ये अगर मैं यहाँ करता हूँ तो आपने कहा 196 का जो है अंडर रूट, सॉरी अंडर, इसे हम अंडर रूट बोलते हैं ना, अंडर रूट 196, तो अंडर रूट 196 इंटू 3 माइनस 5, तो हमारे पास के फर्स्ट नंबर आ रहा है या नहीं, तो आपने कहा 196 का अंडर रूट 14 गुणा 3 42 माइनस 5 इक्वल कितना हो गया, आपने कहा 37। आपने कहा मतलब बिल्कुल लॉजिक सही है ना। तो अगर मैं 144 का देखता हूँ तो 144 का अंडर रूट कितना होगा, आपने कहा 12 हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा होता है 36, 36 में अगर मैं 5 घटाता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 31, क्या आएगी 31, तो इसका आंसर क्या होगा 31 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे मुझे दिया है, आपने कहा फर्स्ट रोज 23 चौक होता है, आपने कहा 92, 32 चौक 128, है ना। अगर मैं इसे इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड में फॉर्म करूँ तो आपने कहा फर्स्ट इंटू 4 इक्वल सेकेंड, करेक्ट है। तो आपने कहा फर्स्ट नंबर और 44 है, अगर इसमें 4 का गुणा करूँ तो मेरे पास क्वेश्चन मार्क क्यों लिया, आपने कहा 40 चौक 160, 160 और 16 176, तो आपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी जी 176 आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने कहा 4 का 125 से वही संबंध है जो 11 का 1728 से, ठीक है। आपको होता है ये 4, अगर मैं इसमें मैं देख पा रहा हूँ तो ये 4 और ये क्या है 5 का क्यूब है, मतलब क्या है 4 प्लस 1 का क्यूब, है ना। ये 11 है तो ये अब मैं जानता हूँ ये 12 का क्यूब है, 11 प्लस 1 का क्यूब। इसका मीन्स ये है कि अगर ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या, फर्स्ट नंबर प्लस 1 का क्यूब ही क्या है सेकंड नंबर है। अगर मुझे 9 दे रखा है और मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है 9
+1 का क्यूब। आपने कहा 10 का क्यूब निकालूंगा तो 10 का क्यूब होता है 1000, है ना। इसका क्यूब कितना होता है 1000, है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे दिया है 216, दिया है 344, यहाँ दिया है 27 और यहाँ दिया है 65। 216 और 344 के संबंध निकाले तो मैं अगर 216 पढ़ता हूँ तो ये होता है 6 का क्यूब, और अगर उस 344 को पढ़ता हूँ तो ये होता है 7 का क्यूब +1। अगर मैं यहाँ 3 का क्यूब पढ़ पा रहा हूँ 27 को, तो ये होता है 4 का क्यूब +1। इसका मीन्स आप इस चीज़ को समझिए कि अगर फर्स्ट नंबर जो है, अगर फर्स्ट नंबर ये और सेकंड नंबर ये, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर का क्यूब रूट लेना है। क्या है, फर्स्ट नंबर की क्यूब रूट का जो 1 है, क्यूब रूट में 1 जोड़कर उसका क्यूब +1 करता हूँ तो मेरे पास सेकंड नंबर आता है। ठीक है, इन डिजिट में लिखने पे आपको ऐसा लग रहा होगा ये कैलकुलेशन, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। तो आप ओरिजिनल केस कर पा रहे हैं कि जो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर है, जो नंबर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच ये कि फर्स्ट नंबर के बाद वाला, फर्स्ट नंबर जो है उसका सेकंड नंबर उसके बाद वाला नंबर है, उसमें एक जुड़ा हुआ है ना। क्वेश्चन मार्क और 126 जो देखता हूँ तो 126 किससे बना, आपने कहा किसके नजदीक, आपने 5 का क्यूब +1 है, तो यहाँ क्या होगा, 5 से पहले कौन सी संख्या होती है, आपने कहा 4 आती है, तो आपने कहा 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है ना। सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा हुआ, अदरवाइज तो आप सीधा गेस कर पा रहे हैं। ये 4 है तो इससे पहले 3 आया हुआ, 7 इससे पहले 6 आया हुआ। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आपने कहा 20 का 205 से वही संबंध है जो 105 का 1055 से है। तो कैसे, अगर मैं 20 में 10 का गुणा कर दूँ, 20 गुणा 10 + 5, तो आपने कहा 205 हो जाएगा। 105 में अगर मैं 10 का गुणा कर दूँ और उसमें 5 जोड़ दूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, आपने कहा 1055 हो जाएगा। इसका मीन्स क्या है, अगर मैं इसे फर्स्ट और सेकंड नंबर बोलता हूँ तो आपको फर्स्ट नंबर इंटू 10 + 5 इक्वल कितना हो गया, आपने कहा सेकंड नंबर हो गया। फर्स्ट नंबर इंटू 10 + 5 इक्वल सेकंड नंबर, एग्जैक्ट है। तो आपने कहा अगर 75 इंटू 10 + 5 इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो आपने कहा 750 + 5, तो आपने कहा 755 हो गया। ठीक है, आपने कहा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने कहा 8 का 2 से वही संबंध है जो 24 का 10 से, 8 का 2 से वही संबंध है जो 24 का 10 से। मैं इसको किस तरीके से करूँगा, अगर मैं 8 में 1/2 का गुणा कर दूँ, है ना, 4 और उसमें से 2 घटा दूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 का मैं अगर 1/2 गुणा तो 4, 4 - 2 = 2। ठीक, 24 को अगर 1/2 से गुणा करता हूँ तो 12, और 12 में से 2 घटाता हूँ तो 10। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड के बीच अगर मैं देखूँ तो इसका आंसर है फर्स्ट नंबर इंटू 1/2 -2 इक्वल कितना हो जाएगा, अपने पास सेकंड नंबर है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ फॉलो करता हूँ तो आपने कहा 12 गुणा 1/2 -2, तो आपने कहा 6 - 2 इक्वल कितना हो गया, 4। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने कहा 45 का 405 से वही संबंध है जो 20 का 80 से, है ना। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो हम कहेंगे 45 में मुझे क्या कितना गुणा करना पड़ेगा, तो आपने कहा 45 इंटू 45/5 का अगर मैं गुणा करता हूँ तो 45 गुणा 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 405 आ जाएगी, है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ करता 45 गुणा 9 तो 405 होता है, पर अगर मैं 20 गुणा 9 करूँगा तो इसकी वैल्यू 180 होती है ना, 80 नहीं होती, तो ये गलत हो जाए। इसलिए इसको इस तरीके से कर सकते हैं, अगर 20 गुणा 20/5, है ना, इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 × 20 = 80, है ना। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब जो अगर ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर बाई 5 इक्वल कितना हो जाएगा, मेरा सेकंड नंबर है। अगर 20 है तो आप 20 का स्क्वायर करें, 20 गुणा 20/5, तो आपने का सेकंड नंबर आ गया 80 आ गया, तो आपने करेक्ट है। अगर मुझे ऐसे निकालना है 85 का, तो मैं 85 का स्क्वायर करूँगा, 85 गुणा 85/5, 85 गुणा 17, आपने कहा 17 गुणा 80, 17 8 होते हैं 136, 1360 + 85, 1360 + 40 जोड़ देंगे 1400, और 1400 में 45 बचेंगे तो 1445 हो जाएगा। 1400, इसका आंसर क्या होगा, 1445। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे दिया है 13 का 169 से वही संबंध है जो 21 का 441 से। ठीक है, तो आप हमेशा देख पा रहे हैं ये अगर ये फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है तो क्या है, सेकंड नंबर कुछ नहीं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, है ना। ये क्या है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है। अगर मुझे ये 9 दिया है तो ये क्या आएगा, ये 9 का स्क्वायर आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 81। ठीक है,
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आपने कहा 40 और 9 का वही संबंध है जो 50 और 11 का है। तो मैं करूँगा अगर 9 गुना 4 36 प्लस अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो मेरे पास 40 आ जाएगा। इसे मैं 11 गुना 4 44 प्लस मुझे 6 जोड़ना होगा तो ये क्या आएगा 50। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक लगा होगा? आपने कहा ये तो सही है। यहाँ क्या है, आपने अगर इसको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर तो आपने कहा सेकंड नंबर इंटू 4 प्लस, है ना, सेकेंड नंबर इंटू 4 प्लस 4 कैसे होगा? आपने कहा 9 माइनस 5, यहाँ कैसे 6 होगा 11 माइनस 5, सेकेंड नंबर इंटू 4 प्लस सेकेंड नंबर माइनस 5 इक्वल कितना है हमारे पास? फर्स्ट नंबर आता है। करेक्ट है। तो अगर मुझे यहाँ 100 की निकालना तो आपने कहा क्वेश्चन मार्क इंटू 4 प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 5 की वैल्यू कितनी? आपने कहा 100 जाएगी। 4 और 1 5 क्वेश्चन मार्क और 5 इधर जाएगा 105 हो जाएगा। हमने क्वेश्चन मार्क के लिए 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 5 एकम 5, तो हमारे पास वैल्यू कितनी जी 21 आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको लगे मैं फास्ट चल रहा हूँ, इसलिए फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हमें अगर सारे सवाल करेंगे, अगर हम बहुत टाइम देंगे तो वो काफ़ी समझ आ सकता है, इसीलिए मैं फास्ट तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसकी स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे 23 से 121 तक जाना है। मैं कह रहा हूँ 23 गुणा 5 115 होती है। अगर उसमें 6 जोड़ता हूँ मेरे पास कितना 121 आ जाएगा। ऐसी 32 गुणा 5 होता है 160, और 160 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो कितना होता है 166 होता है। इसका मीन्स क्या, अगर ये फर्स्ट और सेकंड तो आप कहोगे सेकेंड इंटू 5 प्लस 6 इक्वल फर्स्ट हो गया। 14 गुणा 5 प्लस 6 तो आप कितना हो जाएगा हमारे पास 76 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्यों लिखी जाएगी? आपने कहा 76 आ जाएगी। करेक्ट है। ठीक है, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपने कहा 9 का 729 से वही संबंध है जो 4 का 64 से। तो आप इसको अगर फर्स्ट और सेकंड मानते हो तो आपने कहा सेकंड नंबर को नहीं, फर्स्ट नंबर का क्यूब है। फर्स्ट नंबर का क्या क्यूब है? अब मुझे ये 11 दे रखा है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या है फर्स्ट नंबर का क्यूब 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है आपने 1331, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 1331। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आपको दे रखा 252 का 6 से वही संबंध है जो 1872 का 12 से। ठीक है, इसको दो तरीके से बताता हूँ। आपको पता होगा 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216, 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36। अगर मैं 216 में 36 जोड़ता हूँ तो कितने 216 और 6 222, 222 और 30 252 होते हैं। आपने कहा 12 का क्यूब भी होता है अपने पास 1728, और 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ 8 से 5 4 6 17 18 बिल्कुल 1872 होता है। मतलब इसका अर्थ है अगर ये फर्स्ट है और सेकंड है तो अगर मैं सेकंड नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आता है फर्स्ट नंबर। अगर मुझे यहाँ 9 की तो 9 का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर, तो आपने कहा 729 प्लस 21, तो हमारे पास कितना जाए 9 दशमलव से लगी बहुत ज़्यादा 80 81, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 810। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर कर दोगे आप 252 आ जाएगा। मतलब सेकंड नंबर का क्यूब और सेकंड में स्क्वायर होता है फर्स्ट नंबर आता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक और तरीके से बताता हूँ, है ना, जो आपको जल्दी पिंच हो जाए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई तरीका, आप अगर अदर तरीके से भी करते हो तो आपको जल्दी पिंच करता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक, अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपने कहा 252 का 6 से, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूँ उसमें क्या करूँ, मैं 6 प्लस 1 मतलब क्या 7 का गुणा कर दूँ तो मेरे पास क्या जाएगा 52 आ जाएगा, है ना। 6 का होता है 36 होता है, और 36 गुणा 7 से मेरी 2 हासिल लगी 4 7 21 होता है, कितना होता है 25 होता है। इसी आप इसमें भी कर सकते हो। आपने 12 का स्क्वायर 144 गुणा 13, है ना, 144 गुणा 13 करोगे 13 चौक 52 की 2 हासिल लगी 5, 13 चौक 52 और 5 कितने होता है आपने 57 हासिल लगी 5, और 13 और 5 कितना होता है। मतलब इसका मीन्स ये अगर ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, तो आपने कहा सेकंड नंबर का स्क्वायर इंटू सेकंड नंबर प्लस 1 इक्वल कितना हो गया फर्स्ट नंबर आ गया। 9 का स्क्वायर 81 गुणा 9 प्लस 1 10, तो आपने कितना हो गया 810 आपकी वैल्यू आ गई। यही आपका उत्तर होगा। करेक्ट, तो बस ये होता है। ठीक है, अब दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने कहा 30 का 68 से वही संबंध है जो 10 का 30 से। ठीक है, अगर आप 30 को समझ पा रहे हो तो 30 होता है 3 का क्यूब प्लस 3, आपने कहा 68 होता है 4 का क्यूब प्लस 4, 10 होता है 2 का क्यूब प्लस 2, आपने कहा 30 होता है 3 का क्यूब प्लस 3। ठीक है,
आप देख पा रहे हो लगातार संख्या, मतलब 3 का क्यूब है तो उसके पास 4 का क्यूब आएगा, अगर उसमें उसी संख्या जोड़ी हुई है तो उसमें भी उसी संख्या जोड़ी हुई है ना। 3 का क्यूब प्लस 3 था, उसके बाद 4 का क्यूब प्लस 4 आ गया। यहाँ 2 का क्यूब है तो यहाँ 3 का क्यूब हो गया, यहाँ 2 जुड़ा था तो यहाँ 3 जुड़ा है ना। मतलब कंसेक्यूटिव नंबर से चल रहा है ना। अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखूंगा तो उसमें बहुत लेंथी फील होगा, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ से समझ लीजिए। क्वेश्चन मार्क को 222 में लिखते हैं तो आपने कहा ये 6 का क्यूब प्लस 6 हो गया है ना। अगर इससे पहले तो 6 से पहले क्या था, आपने कहा 5 का क्यूब होता है, यहाँ 6 से पहले क्या आएगा, आपने कहा 5 आएगा। 5 का क्यूब होता है 125, और आपने कहा 125 प्लस 5 कितना हो गया, आपने 130 है ना। क्यों, हम जानते हैं कंसेक्यूटिव चल रहे हैं नंबर, यहाँ क्यूब 3 से हुआ था, यहाँ 4 का क्यूब हो रहा है, तो यहाँ 3 जुड़ा था, यहाँ 4 जुड़ रहा है ना। जिसका क्यूब हो रहा है वही संख्या जुड़ रही है ना। तो 5 क्यूब प्लस 1 130। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब इसको मैं सीधा ही बता देता हूँ है ना, कि आपने कहा 22 और 78 और 78 के बीच आपने कहा 200 का डिफरेंस है। सीधे 196 49 और 200 का डिफरेंस है, तो आपने कहा 1926 और नेक्स्ट संख्या के 200 का डिफरेंस होगा। प्लस में 200 है, ये भी प्लस में 200, ये प्लस में 200, 1926 और 200 जोड़ेंगे, आपने कहा 2126 हो गया। चाहे तो आप इसको फर्स्ट और सेकंड लिख के आप कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस 200 इक्वल सेकंड है ना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए अभी काफ़ी लेंथ कर रहा हूँ, अदरवाइज तो फिर हम सीधा लिखेंगे। अब जैसे 15 और 135 के बीच का वही संबंध है 24 और 216। ठीक है, तो आपने कहा 15 नम कितने होते हैं, आपने कहा 135 होते हैं, 24 नम 216 होते हैं, तो आपने कहा 13 नम जो होगी वही ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन 13 नम कितने होते हैं 117, तो ये क्या है, यही वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आपने कहा 12 नम कितने होते हैं, आपने कहा 108 होते हैं। आपने कहा 5 नम 45, तो आपने कहा ये क्वेश्चन मार्क की 4 इंटू 9 वैल्यू, 4 नम 36, तो ये हमारे पास वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आपको फर्स्ट नंबर 24 का 566 से वही संबंध है जो 8 का 54 से। तो आप समझ पा रहे हो कि 566 किसने, आपने कहा अगर मैं 24 का स्क्वायर कर दूँ और उसमें से 10 घटा दूँ है ना, 576 माइनस 10 कर दूँ तो आपने कहा 566 आ जाएगा। आपको क्या आ जाएगा, अगर मैं 8 से, तो आपने कहा 8 का स्क्वायर 64 में 10 कर, तो आपने कहा 54 आ जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड में मान रहा हूँ मैं, तो आप फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस 10, आपने कहा 144 माइनस 10, तो आपको 134 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी 134 जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको अब ये फर्स्ट और सेकंड वाला नहीं लिख के बताऊँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, अब मैं 29 वाला देखता हूँ। तो आपने कहा 12 है, ये 12 है, और यहाँ ये कितना है, ये 13 का वर्ग दे रखा है, ये 25 है, ये किसका दे रखा है 26 का वर्ग। इसका मतलब है कि जो संख्या दे रखी है फर्स्ट संख्या, उसमें एक जोड़कर नेक्स्ट वाली संख्या में उसका स्क्वायर कर रखा है। अब जैसे 15 देखिए, नेक्स्ट संख्या होगी 15 प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपने कहा कितना 16 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा 256। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, अगर इसे फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, तो आपने कहा सेकंड नंबर इक्वल कितना, आपने कहा फर्स्ट प्लस 1 का स्क्वायर है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मुझे दिया है 64 का 23 से वही संबंध है जो 256 का क्वेश्चन मार्क्स से है, और क्या है 121 का 26 से। ठीक, जब भी आपको स्क्वायर आया तो आपको मैंने बताया कि आपको सबसे पहले स्क्वायर पे फोकस करना है। ठीक है, तो आपने कहा ये क्या 8 का स्क्वायर है ना, और ये है 11 का स्क्वायर। अगर आप कैच कर पा रहे हो तो आपको ये फर्स्ट नंबर दिया है और सेकंड नंबर दिया है, तो आप कहोगे क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट प्लस, अगर मैं 15 करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है सेकंड नंबर है ना। आपने कितना 64 का क्यूब रूट करता हूँ तो आपने कहा 8 प्लस 15, तो आपने कहा 23 आ जाएगा है ना। आपने कहा 11 का क्यूब रूट होता है 121 का क्यूब रूट होता है 11, 11 प्लस 15 इक्वल कितना होता है, आपने कहा 26। इसी में 256 का क्यूब रूट करता हूँ तो आप कहोगे ये हो जाएगा मेरे पास 16, 16 और 15 जोड़ता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 31। ठीक है, इसका आंसर हो गया 31। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने 126 का 14, आपने कहा 14 गुणा 9 कितना होता है, आपने कहा 126, 23 नम होता है 207, तो आपको इसकी क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं करते, 38 नम हो जाएगी, 38 इंटू 9 है ना, मल्टीपल तो हासिल लगी 7, 27 7 34 43 है ना। आपने कहा फर्स्ट 126 और सेकंड अगर 14 हो तो आपको सेकंड नंबर इंटू 9 इक्वल क्या होगा फर्स्ट नंबर, ये है ना। इसका आउटपुट क्या है, सेकंड नंबर इंटू 9 इक्वल फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपने कहा ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर, अगर मैं फर्स्ट नंबर इंटू 4 करता हूँ सेकंड नंबर आता है। इसे में अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर करता हूँ, फर्स्ट नंबर इंटू 4 इक्वल सेकंड नंबर, अगर ये फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है, इंटू 4 इक्वल 1760 है ना। तो आपने क्वेश्चन मार्क में आपको 4 का भाग देना है, 1760 में 4 16 4 चौक 16 440 हो गई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं।
8 का 17 से वही संबंध, तो आपने कहा 8 17 जो 20 का 41, ठीक है। अगर मैं 8 में 2 का गुणा कर दूँ और उसमें 1 जोड़ दूँ, 8 2 16 और 1 कितना होगा 17 हो जाएगी। ऐसे में 20 में 2 का गुणा कर दूँ 40 प्लस 1 अगर मैं इसे फर्स्ट और इसे सेकंड नंबर मानता हूँ तो आपने कहा फर्स्ट इंटू 2 प्लस 1 इक्वल कितनी हो जाएगी, आपने कहा सेकंड वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा। इसे आप 14 इंटू 2 प्लस 1 क्वेश्चन मार्क की 14 में 28 और 1 कितना है 29, ये क्या हो जाएगी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने कहा 225 का 15 से, तो आपने कहा अगर 225 का अंडर रूट निकालते हो तो क्या होता है 15 होता है। अंडर रूट ऑफ फर्स्ट इक्वल कितना होगा, आपने कहा सेकंड, और 2025 का अंडर रूट निकालोगे तो आप कितना आएगा 45 आएगा। इसी में अंडर रूट ऑफ 1225 करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन से भी कर सकते हो 25 का 625, 20 का 400, 30 का 900, तो आपने कहा 35 ही आएगा। और आप 35 में 35 का गुणा भी करके देते हो तो आपको होता है 5 5 25, और जिसकी यूनिट डिजिट 5 होता है उसको हम 3 चौक 12 पढ़ा के लिख देते हैं, 3 चौक 12 तो 1225, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने कहा 11 का जो है वो 343 से वही संबंध है जो 7 का 27, ठीक है। आपको पता ही है 7 का क्यूब, आपको पता है 3 का क्यूब, ये किससे होगा, अगर ये फर्स्ट और इसे सेकंड नंबर मान लो तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर -4 का क्यूब कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा सेकंड नंबर, है ना। सेकंड नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर -4 का क्यूब, कुल मिला के बात यही है। आपने कहा फर्स्ट नंबर तो ये जो है ये, और सेकंड नंबर या 125, तो ये रिलेशन किससे निकलेगा, आप ये बहुत ओरली तरीके से कर सकते हैं। आपने कहा 125 इक्वल कितना होगा क्वेश्चन मार्क -4 का क्यूब, -4 आपको पता है 5 का क्यूब है तो 5, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 9 हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो स्पीड स्लो करके देख लीजिए, क्योंकि अब इन सवालों में लेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी खींची जाएगी। अब मुझे पता है 54 और 162 के बीच वही संबंध है जो 88 का, अगर आप देख पा रहे हो तो 54 में अगर मैं 3 का गुणा करता हूँ तो 162 आता है, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू 3 इक्वल कितना होता है, आपने कहा सेकंड नंबर। अगर मैं 26 में 3 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा सेकंड नंबर आ जाएगा, मतलब 78 आ जाएगा, तो वही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको यहाँ देखा है 34, तो आपने कहा 34 पाँचों में गुणा करता हूँ तो आपने कहा 170 होता है, आपने कहा 17 में 5 का गुणा करता हूँ 85 होता है। अगर मैं 68 में 5 का गुणा करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट नंबर आ जाएगा, है ना, सेकंड नंबर आ जाएगा। तो आपने कहा मैं 68 में 5 का गुणा, तो मैंने इसको 34 कर दिया, इसका 2 कर दिया, 34 गुणा 10 इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो गई 340, है ना। ठीक हो सकता है आपको लग रहा हो फास्ट तरीके से, पर क्या होगी कि इसमें अगर हम हर सवाल में ज़्यादा समय देने लग गए तो इसमें कई सारे सवाल आए थे नॉर्मोलॉजी के, जैसे आज ही हम 40 या 42 करेंगे तो हम कल और परसों भी करेंगे तो हमें लगा काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए हमारी कोशिश ये कि हम कम से कम निपटा सकें, ठीक है। आपने कहा 8 का 67 से वही संबंध है जो 4 का 19 से। आपको अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप इसकी स्पीड स्लो कर देख सकते हैं, 8 का 67 से वही संबंध है और 4 का 19 से। 8 का स्क्वायर करके अगर मैं उसमें 3 जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सनसेट आ जाएगा। अगर मैं 4 का स्क्वायर करके 3 जोड़ दूँ तो मेरे पास 19 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड करता हूँ तो आपने कह दिया फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल क्या होगा सेकंड नंबर, करेक्ट। आपने कहा 6 और क्वेश्चन मार्क का निकालना है तो आपने कहा 6 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल कितना होगा 39 होगा, ये क्या है सेकंड नंबर आ जाएगा, बस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा 18 का 27 से वही संबंध है जो 16 का 24 से, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था अगर मैं 18 में 3/2 का गुणा कर दूँ तो मेरे पास 27 नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 2 9 18 2 3 27। इसे मैं 16 में 3/2 का गुणा कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 24 आ जाएगा, 2 8 16 2 3 24। अब मुझे क्वेश्चन मार्क में अगर मैं 3/2 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए 36, तो आपने कहा 3 से 12, तो आपने कहा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, है ना। ठीक है, आप 2 और 3 के रेशियो से भी कर सकते हो, 2 18 2 3 27 हो जाता है, ये भी 2 और 3 का रेशियो, तो आपने कहा 2 3 की वैल्यू 36 है, 3 की वैल्यू कितनी है आपने कहा 36 है, 2 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू 24 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा 21 का, आपने कहा 21 का 35 से वही रिलेशन है जो 23 का 37, ठीक। जैसे आपके मन में आएगा सबसे पहले कि क्या हम गुणा कर 3 और 4 का, नहीं, तो आप डिफरेंस देखते हैं 23 और 14 के बीच 37 बीच 14 का डिफरेंस, 21 और 35 के बीच भी 14 का डिफरेंस,
तो इस डिजिट और क्वेश्चन मार्क और 31 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, 14 का ही डिफरेंस होगा, है ना। 31 में से मैं 14 घटाता हूँ तो कितना आएगा, आपने कहा 17। तो ये हमारा क्या आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ 157 का 13 से वही संबंध है जो 241 का 16 से। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 157 कैसे ला सकता हूँ, तो अगर मैं 13 में से 1 कम करता हूँ, आपने कहा 12 का वर्ग, और उसमें 13 जोड़ दो, 12 का वर्ग 144 प्लस 13 कितना हो जाए, आपने 157 से। आपने 16 में से कम करता हूँ, आपने कहा 15 का स्क्वायर प्लस मैं अगर 16 जोड़ता हूँ मेरे पास कितना 241 आ जाएगा। इसका मीन्स ये है कि अगर ये फर्स्ट और सेकेंड है, मैं कहूँगा सेकेंड नंबर -1 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर, तो मेरे पास क्या जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाता है। जैसे आपने 9 में से 1 कम, तो आपने कहा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आपने कहा 73 आ जाएगा। आपने कहा सही है ना, वर्ग प्लस 9 इक्वल के 73, आपने कहा सही है ना, एग्जैक्ट 73। ठीक है, मैं आपको इसको एक और तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, कभी हो सकता है कि आपके दिमाग में ये नहीं आए, है ना, कि ये कम करके स्क्वायर करने की जगह आप इसको बिना स्क्वायर के भी ले सकते हैं। लेकिन आपको एक और तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये दिया है 157 और इसका 13 से बताना है। अगर आप जानते हो कि अगर मैं 13 में 12 का गुणा कर दूँ, है ना, +1 कर दूँ तो भी 157 आ जाएगा, मतलब, है ना, मतलब इसका यही है कि हम अगर लगातार संख्याओं के डिजिट वाले को, मतलब ए, इसको के मान दो, के इंटू के -1 + 1 इक्वल आप कह सकते हो 157, है ना। सेम है, अगर 16 से, तो 16 में एक कम किया, 15 का गुणा किया, उसमें एक जोड़ दिया, 16 गुणा 15 240 प्लस 1 241। अब मुझे अगर 9 का निकालना है तो 9 में से मैंने एक कम किया 8, 9 में 8 का गुणा किया और उसमें एक जोड़ दिया, बहुत सारे एक होता है। ठीक है, जैसा आप सुटेबल आप इस हिसाब से कर सकते हैं, वही इसी को तोड़ के हम डायरेक्ट वहीं लिख देते हैं और कुछ नहीं करते, है ना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। मुझे दे रखा है 2 और ये 9 दे रखा है, मुझे दे रखा है 4 और 65। ठीक है, अगर मैं चारों 65 देखूँ तो ये है 4 का क्यूब +1, ये है 2 का क्यूब +1, मतलब जो फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर कुछ नहीं है, सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर का क्यूब +1। अगर मुझे दिया है 8 और मुझे क्वेश्चन में की वैल्यू होगी 8 का क्यूब +1, 512 + 1, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 513। ठीक है, इसमें हमने क्या है, सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पाए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अभी क्या है, क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हमने कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस किए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, और जो क्वेश्चन बचे उनको डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आज के सेशन में धन्यवाद।